हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जो कि भविष्य में होने वाले भावी जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसमें भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा भौतिक राशि, जिसे मापा जा सके। तो फर्स्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिसे भौतिक राशि उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसमें होता है एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती है। मूल राशि जो होती है वो स्वतंत्र राशि होती है, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि होते हैं। ये मूल राशियाँ मापने के लिए होती है, जिसे मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि बल, संवेग, त्वरण आदि। व्युत्पन्न राशियाँ मापने के लिए होती हैं इनको, जो कि व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और आगे है मानक मात्रक, जो भौतिक मान के निश्चित मात्रक होते हैं। आते हैं मात्रक, जो इकाइयाँ होती है। परिभाषा क्या होती है इसकी? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक स्वरूप लिया गया उसी राशि का एक निश्चित परिणाम होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ क्या होती है? तो जो भौतिक राशि है उसका होता है एक सीजीएस पद्धति होती है, एक एमकेएस होती है, एक एसआई पद्धति होती है, और एफपीएस पद्धति होती है। ये जो होती है चार पद्धतियाँ होती हैं। ये चारों पद्धति जो होती है वो भौतिक राशियों को मापने के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारा सीजीएस पद्धति। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इसका अन्य नाम जो होता है फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति। इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का मात्रक जो होता है लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और समय का सेकेंड होता है। नेक्स्ट है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति है। इसका मात्रक होता है लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में नापते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्टली पूछी जाने वाली पद्धति है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। ये पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महाधिवेशन में स्वीकृत किया गया, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धति है। तो इसके कुल 7 मात्रक हैं। पहला क्या? लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ का परिमाण मोल में। और इन सब का शॉर्ट, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को MOL से इंडिकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यांत्रिकी, मैकेनिक्स क्या होते हैं? तो पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की शाखा है। इसमें क्या होता है? भार और द्रव्यमान। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल। और मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसकी ये एक सदिश राशि होती है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। जैसे कि पृथ्वी पर आपका भार कुछ है, अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपका भार कुछ होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? पर किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम की मात्रा। इसका मात्रक होता है किलोग्राम या ग्राम। ये अदिश राशि होती है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है। दूरी और स्थापन में डिफरेंस क्या होता है? दूरी क्या गया है? चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी जो होती है वो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे। और डिस्टेंस में क्या है? केवल परिमाण होता है, और शून्य इसमें नहीं हो सकता है। और इसमें विस्थापन में क्या है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और शून्य हो सकता है ये। नेक्स्ट क्या है हमारा? चाल और वेग। चाल और वेग में क्या डिफरेंस होता है? इसकी चाल की प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है, और वेग होता है प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन को कहते हैं। चाल क्या होता है? चाल बराबर चली गई दूरी बटा समय, और वेग होता है विस्थापन बटा समय। ये एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है,
और वेग जो होता है सदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है हमारा त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण क्या होता है? समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन। समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। त्वरण का क्या होता है? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। और क्या है? न्यूटन की गति विषयक दूसरा नियम क्या है? एक मिनट, सॉरी, क्या है? न्यूटन की गति के नियम क्या है? वस्तुओं तथा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियमों की संख्या कितनी है? 3। पहला नियम है, नियम क्या? कोई विरामवस्त वस्तु तब तक विरामवस्त या कोई गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो गतिमान नहीं होती। ये था न्यूटन का पहला नियम। इसका अन्य नाम है जड़ता का नियम। ये मोस्टली पूछा जाता है। जड़ता का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? तो पहले नियम को जड़ता का नियम कहते हैं। यह नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व मतलब इंटीरिया। और इनका दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। मतलब जो बल लगता है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम है, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे आप कभी भी एक वस्तु पर बल लगाते हैं, दूसरी वस्तु क्या करती है? वो भी आपको उसी दिशा में बल लगाती है, विपरीत दिशा में। इसका अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब आप जैसे को तैसा, वही है, सेम चीज। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये एक सदिश राशि है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सब मोस्टली पूछता है। ये संवेग का क्या पूछेगा? फार्मूला पूछ देगा। SI मात्रक या कौन सी राशि, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे हम तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रीकरण होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्री के पीछे की ओर झुकने का कारण है, जड़त्व होता है। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात होगा, तो उनके वेगों का अनुपात 2:3 होगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पलटेगा बाहरी पहियों पर। ये था कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्य। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या W बराबर F गुणे S होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर F गुणे S, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। और ये एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। इसका CGS मात्रक अर्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मोस्टली वर्क में क्या होता है, हमारे SI और CGS दोनों यूनिट पूछी जाती है, तो इसको दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऊर्जा पे चलते हैं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका CGS मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा माइनस बराबर 1/2 mv², KE बराबर 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो PE बराबर mgh, ये होता है P बराबर mgh।
नेक्स्ट है शक्ति या पावर या सामर्थ्य। इसकी परिभाषा होती है कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य या पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। इसको लिखते हैं P बराबर W/T। यह एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। इसको दोनों से इंडिकेट करते हैं। CGS मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पावर क्यूब या अर्ग प्रति सेकेंड। ये दोनों होते हैं। इसके अन्य मात्रक होते हैं अश्व सामर्थ्य, हॉर्स पावर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746। ये पूछता है मोस्टली एग्जाम में कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विविध में क्या देखेंगे हम, रंग। कलर का क्या होता है, हमारे प्राथमिक रंग क्या होते हैं। ऐसे रंग जो किसी अन्य के मिश्रण से नहीं बनते वो प्राथमिक होते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला रंग। लाल होता है मैजेंटा, नीला सफ़ेद, सियान, हरा, पीला। तो लाल, हरा, नीला जो होता है वो प्राथमिक कलर होते हैं। द्वितीयक क्या होते हैं, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग, जैसे मैजेंटा, सियान एवं पीला रंग। मैजेंटा क्या है, मैजेंटा, सियान एवं पीला रंग जो होता क्या है, तृतीयक रंग होता है, जो कि प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है स्थूल पदार्थों के गुण। तो पहला है द्रव्यमान की अवस्थाओं के विशेष गुण। द्रव्यमान क्या होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस क्या होता है, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। द्रव्य क्या होता है, दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, विस्कोसिटी। केशिकत्व, कैपिलरिटी, प्लवन। और गैस क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इलास्टिसिटी क्या होती है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करती है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार पाने का, आकृति पाने का प्रयास करती है, मतलब जो किसी कोई शेप दे देते हैं उसके बाद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाने की करते, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पूर्व प्रत्यास्थ वस्तुएं और पूर्व प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ में क्या होता है, जैसे रबड़ हो गया, बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। और पूर्ण प्लास्टिक में क्या होता है, मोम एवं लोहा होता है। नेक्स्ट है श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ये पूछ सकता है, गैसों की श्यानता कब बढ़ती है। और द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। मतलब 3 पॉइंट है, ठोस में श्यानता नहीं होती है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा दाब, प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। मोस्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मोस्टली ये पास्कल ही पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लें। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं। ये होता है द्रव्य की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ, फ्री सरफेस जो होता है, न्यूनतम क्षेत्र पर फल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब कि द्रव्यमान की वह प्रकृति जिसका स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसका CGS मात्रक होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर, या 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है। नोट देख लीजिए, यदि द्रव्य का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोल होगी। उदाहरण वर्षा की बूंद व साबुन का बुलबुला आदि, ये सब उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है
फोर्स, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल। जैसे किसी वस्तु, अब जैसे ग्लास, किसी चीज़ में आप बाल्टी में पानी ले लीजिए, कोई बॉल लीजिए, उसको जब बॉल को आप पानी में डुबाएंगे तो उसके ऊपर जो बल लगता है, उसका आभासी जो ऊपर की ओर लगने वाला होता है, वही होता है फोर्स होता है। इसका अन्य नाम होता है उत्क्षेप या फोर्स कहते हैं इसको। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो होगा हमारा, द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है -P बराबर H इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर P दाब होता है, H गहराई होती है, D द्रव्य का घनत्व होता है और G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसको ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसको आसंजक बल कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा केशिकत्व या कैपिलैरिटी, इसको क्या कहते हैं? जैसे एक में वाटर है, एक में मरकरी। क्या केश नली में किसी द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने की परिघटना जो होती है वो केशिकत्व होता है या कैपिलैरिटी बोलते हैं उसको। उदाहरण है जल का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन द्वारा स्याही को सोखना, ये सब जो होता है ये कैपिलैरिटी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, परिभाषा क्या है? दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, या F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। जो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो उसके स्थान पे हम g कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। प्रथम नियम क्या है? केपलर के नियम, ये हमारा फर्स्ट नियम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है हमारा? सूर्य के किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्र पार करती है। थर्ड है हमारा किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। टी स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है a पावर क्यूब। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी परिभाषा क्या होती है? मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण। जैसे हम ऊंचाई से कोई चीज जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या होता है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी तल पर मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है और सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। जी से संबंध क्या होता है? स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी यम अपान आर ई स्क्वायर। यम्मी क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है और आर ई क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और नेक्स्ट है हमारा क्रमानुपाती स्थिरांक, कैपिटल जी। इसको कैपिटल जी से क्रमानुपाती स्थिरांक को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। इसका नाम क्या होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा
उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती, परिभाषा होती, किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले उपग्रह की चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसका सूत्र होता है V0 = RE√G/R, जहाँ पे V होता है, V0 जो होता है कक्षीय चाल होता है, और RE होता है पृथ्वी की त्रिज्या होती है पिंड की, G होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और R होती है कक्षा की त्रिज्या। पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी हेतु मान इसका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है, √2GRE, जहाँ पे RE होता है पृथ्वी की त्रिज्या। निलंबन बिंदु क्या होता है, सस्पेंशन पॉइंट क्या होता है, प्रभावी लंबाई। गोलक होता है, एक बार हमारा इधर मूवमेंट और एक बार इधर, फिर रिटर्न होता है, फिर इधर रिटर्न होता है, एक बार इधर फिर एक बार, पेंडुलम की तरह वर्क करता है ये। सरल लोलक आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकेंड में किया गया दोलन, n = 1/2 √G/L, और n क्या होता है 1/T। सेकेंड लोलक क्या होता है, 2 सेकेंड के आवर्तकाल वाला लोलक। आवर्तकाल T को किससे इंडिकेट करते हैं, T = 2π √L/G। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, न कि अनंत। सरल लोलक की अधिकतम सीमा होती है 84.6 मिनट। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य, देख लीजिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। कृत्रिम उपग्रहों को सूर्य से ट्रैक किया जाता है डाप्लर प्रभाव द्वारा। कक्षीय चाल एवं पलायन वेग का संबंध, कक्षीय चाल VE = होता है √2V0। नेक्स्ट, वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त ने। ऐसा हमें ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स क्या होता है। प्रकाश, पहले देखें हम लाइट के बारे में जानेंगे। ऊर्जा का एक रूप जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, मतलब देखने योग्य बनाता है। विशेषताएं क्या होती है, सीधी रेखा में संचरण, यह एक सीधी रेखा में चलता है। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, निर्वात में भी संचरण संभव होता है। तरंग दैर्घ्य 400 nm से 700 nm के बीच में होता है। दकार्तें क्या होती हैं, दकार्तें 1637 ईस्वी में के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित किया गया है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, कण प्रकृति क्या होती है, और तरंग प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति होती है आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित की गई है, और तरंग प्रकृति जो होती है वो क्रिस्टियान हाइगेंस 1638 में विकसित किया गया, जो परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या करता है। प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल होती है। चाल में अंतर का कारण होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का परावर्तन, परिभाषा है इसकी, प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेषित होने का प्रक्रम होता है। इसको जैसे देखिए, एक हमारा मिरर है, इस पे जब लाइट पड़ेगी 90 डिग्री पे लाइट पड़ रही है तो ये परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा ये, और आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पड़ती है तो ये परिवर्तित होके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करती है, परावर्तित किरणें होती है। ये नॉर्मल बीम पे लाइट पड़ती हैं, ये आपतन बिंदु होता है, इंसिडेंस पॉइंट होता है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये आगे बढ़ेंगे। दर्पण, मिरर क्या होता है, चिकनी तथा उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह। मिरर को हम मोस्टली, ये हमारा उच्च पालिश युक्त परावर्तक सतह होता है और चिकनी होती है। इसका ये लेयर, एक साइड का लेयर क्या होता है, पॉलिश होता है ये।
नेक्स्ट समतल दर्पण, प्लेन मिरर किसको कहते हैं? समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण होता है, पृष्ठ वाला दर्पण होता है। प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी किंतु विपरीत सतह पर स्थित होती हैं। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब जो होते हैं अनंत होते हैं। प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमित होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। उपयोग क्या होता है इसका? चेहरा देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण होता है, बहुदर्शी होता है और परिदर्शी होता है। गोलीय दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर। इसको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में ये जो होती है सतह, ये परावर्तक सतह होती है, और अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह होती है और ये रजतित सतह होती है। परिभाषा देख लीजिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। पहले हम कॉनकेव को देखते हैं। बाहर की ओर उभरी सतह में परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है? ये बाहर की ओर उभरी हुई सतह होती है। अनुप्रयोग क्या होता है? वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में, मतलब वाहनों में जो शीशे लगाए होते हैं उनके पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए हम हमेशा कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और यही पूछा जाता है कि गाड़ियों के शीशों में कौन सा मिरर लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट में, आवर्धक लेंसों में, सन ग्लासेज में। इस सब क्वेश्चन यही सीधा सीधा पूछा जाता है कि इसमें किस मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो गाड़ियों के शीशे में जो होते हैं स्ट्रीट लाइट होती है, आवर्धक लेंसों और सन ग्लासेस, सब में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अंदर की ओर मुड़ी सतह से परावर्तन। ये क्या होती है? अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। अनुप्रयोग क्या होता है? टॉर्च एवं वाहनों की हेडलाइट्स, जो टॉर्च होती है, वाहन की हेडलाइट्स होती है, उसमें हमेशा अवतल दर्पण लगा होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज में वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सेविंग दर्पणों में, सौर भट्टी में, खगोलीय दूरदर्शी में, सैटेलाइट डिश में, इन सब में अवतल दर्पण का यूज होता है। लेंस देख लीजिए। दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समपारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्री हो सकते हैं। द्वि उत्तल लेंस क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स क्या होता है? दोनों तरफ से बंद होता है। और उत्तलावतल लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस क्या होता है? इस तरह से होता है। और उभयावतल लेंस ये होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये हाफ चंद्रमा की तरह होता है। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र पर ये उत्तल लेंस जो होता है हमारा, जब ये कॉनकेव से गुजरता है, फोकस पड़ता है इसका, तो क्या होता है? केंद्रों पर मोटा परंतु किनारों पर पतला लेंस होता है। क्या होता है? केंद्रों पर ये कॉर्नर तो पतला होता है, किनारे लेकिन इसके पतले होते हैं, और ये जो सेंटर होता है ये मोटा होता है। इसका अन्य नाम क्या? अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये द्वि उत्तल लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको। इसका प्रयोग क्या होता है? माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के सुधार हेतु दूरबीन, इन सब में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अवतल लेंस क्या होता है? केंद्र पर पतला परंतु किनारों पर मोटा होता है। ये क्या होता है? केंद्र पर तो पतला होता है लेकिन इसके जो किनारे होते हैं ये क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इसका अन्य नाम होता है अपसारी लेंस या उभयावतल लेंस। इसका प्रयोग क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण, वाहनों की हेडलाइट और स्ट्रीट लैम्प में क्या होता है? अवतल लेंस का यूज होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम मोस्टली छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन, मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक अभिलंब होता है उस पर कोई इंसिडेंट रे पड़ती है तो वो क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे होती है। वो क्या होती है? ये लाइन रिफ्रैक्ट हो जाती है।
वो रिफ्रैक्टेड रो होती है। एक विरल और सघन, ये विरल माध्यम होता है और ये क्या होता है, सघन माध्यम होता है। अपवर्तन के उदाहरण, जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से दिखने पर छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखना, पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, तारों पर टिमटिमाना। अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात। तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम। प्रतीक क्या होता है, म्यू। हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, म्यू ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल से अधिक होने पर किरण का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित हो वापस लौट जाना। देखिए जैसे हमारा ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, कोई भी अपवर्तन कोण जो होती है रिफ्लेक्टिव एंगल ऐसे आती है और ये क्या होती है, आपतित किरण में ये इंसिडेंट रे होती है और परावर्तित किरण में बदल जाती है। मतलब सघन माध्यम से सघन माध्यम में ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैल जाना। जैसे कोई प्रकाश जा रहा है किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, 1/तरंग दैर्घ्य पावर 4। उदाहरण देख लीजिए, आकाश एवं समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समान प्रवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना जो होती है वो प्रकाश का व्यक्तीकरण कहलाता है। उदाहरण क्या होता है, साबुन के बुलबुलों एवं जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना, सीडी और डीवीडी का रंगीन दिखना, ये सब क्या होता है, प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण के गुजरने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन। जैसे कोई प्रिज्म है ये, उस पर प्रकाश की लाइट पड़ती है तो वो भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। जैसे आर क्या होता है, इसको हम मोस्टली आप लोग देखे हैं विबग्योर, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो विबग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। रेड क्या होता है, लाल। ओ क्या होता है, ऑरेंज। वाई येलो। जी ग्रीन। बी ब्लू। आई इंडिगो जामुनी कलर जिसको कहते हैं। वी क्या होता है, वायलेट हमारा बैंगनी कलर। उदाहरण क्या, इंद्रधनुष। रंगों का क्रम क्या होता है, विबग्योर होता है। यही चीज़ सेम यही चीज़ होता है, इसको उल्टा लिख के पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा भौतिक विज्ञान का कुछ टॉपिक जो आपके भावी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और उम्मीद है कि और आपके कमेंट्स से, आपके प्रोत्साहन से हमें भी एक ऊर्जा मिलती है ताकि हम आगे और अच्छा करने का कुछ सोचते हैं। तो प्लीज़ अपना कमेंट और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।